आज आप जिस प्रकार की परिस्थिति है, हमारी सरकार ने भ्रष्टाचार को सामूल नष्ट करने के संकल्प के साथ हम लोग आए और हम लोग उस पर आगे बढ़ रहे हैं। हमारी सरकार भ्रष्टाचारियों पर कठोर कार्रवाई करती है, चाहे कितना भी छोटा और कितना बड़ा हो। लेकिन पुरानी सरकारों में अपराधियों को और भ्रष्टाचारियों को संरक्षण देने का काम होता था। जितने भारतीय जनता पार्टी के सक्रिय सदस्य हैं, उनका सम्मेलन भारतीय जनता पार्टी सभी विधानसभाओं में करेगी और 10 तारीख से 13 तारीख तक भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता मंडल से ऊपर तक, हमारे सभी जनप्रतिनिधि और मंडल से ऊपर के कार्यकर्ता 10 अप्रैल से 13 अप्रैल तक से 8 अप्रैल से पार्टी और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी का सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, इस फार्मूले के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार की जितनी भी योजनाएं हैं, हमारी सरकार की जितनी, चाहे केंद्र की योजना हो चाहे राज्य की हो, उसमें कोई वोट बैंक के रूप में किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं। इनकी सरकारें जिस प्रकार से सरकार की योजनाओं में लूट करती थी, भ्रष्टाचार करती थी और अपने वोट बैंक के रूप में देखती थी, लेकिन हमारी सरकार ने इस व्यवस्था को बदलने का काम किया है। मोदी जी के नेतृत्व में और योगी जी के नेतृत्व में हम सबको साथ लेकर चल रहे हैं। रामायण परिपथ, बौद्ध परिपथ, आध्यात्मिक परिपथ, शक्तिपीठ परिपथ, कृष्ण ब्रज परिपथ, बुंदेलखंड परिपथ और महाभारत परिपथ और स्वतंत्र संग्राम परिपथ, जैन परिपथ जैसे एक टूरिज्म के काम हमारी सरकार ने किए हैं। भाइयों बहनों, भारतीय जनता पार्टी के हम सब लोग कार्यकर्ता मिलकर लगातार अपने पार्टी के स्थापना दिवस को प्रत्येक व्यक्ति तक, प्रत्येक गांव तक कैसे पहुंचे, इसका हम लोग प्रयास कर रहे हैं। और इसके लिए हमने एक राज्य स्तर पर अपनी एक टीम, इस पूरे कोऑर्डिनेशन की दृष्टि से संजय राय जी के नेतृत्व में, उनके संयोजक में हमने एक टीम बनाई है, जिसमें हमारी टीम में हमारी बहन अर्चना में संयुक्त मोर्चा की सरकार बनी, लेकिन ज़्यादा समय नहीं चल पाई। फिर 98 में चुनाव हुए और भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए ने 60 सीटें उत्तर प्रदेश में जीती और अटल जी के नेतृत्व में सरकार बनी। 1989 में एक बार फिर चुनाव हुए और अटल जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी ने फिर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। लेकिन 2004 का प्रदर्शन, जैसा मैंने कहा, हम लोगों का बेहतर नहीं रहा और हम लोग उसे अपने प्रदर्शन को दोहरा नहीं पाए। भारतीय जनता पार्टी का संगठन तमाम उपलब्धियों के बीच श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने हमारी सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण को समर्पित, अभी आपने देखा हुआ 8 वर्ष पूरे किए हैं। सरकार के 8 वर्ष पूरा होने पर सबसे उपलब्धि वर्तमान में हमारी सबसे, उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य और उत्तर प्रदेश को सबसे ज़्यादा जल से कनेक्शन देने वाला, नल से कनेक्शन देने वाला हमारा राज्य बना है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक पाइपलाइन बिछा चुकी है। 2.36 करोड़ से ज़्यादा ग्रामीण परिवारों को शुद्ध पेयजल मिला। पिछले 45 वर्षों में सबसे बड़ा दल बनने वाली भारतीय जनता पार्टी की उपलब्धि है, जिसको हम सबको गर्व है। आज उत्तर प्रदेश ने आम लोगों को घर, बिजली, पानी देने की महत्वाकांक्षी योजनाओं को धरातल पर उतारने का काम किया। आज उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार ने अपराध और अपराधियों के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई। नवंबर 2022 में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन निषेध अधिनियम लागू हुआ। उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर, लखनऊ, कानपुर, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज में पुलिस कमिश्नरेट की व्यवस्था लागू की गई। विधानसभा के 42 उपचुनाव हुए, जिसमें भारतीय जनता पार्टी 32 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने विजयश्री हासिल की है। ये हमारे लिए बड़ी सफलता है। इससे पहले 1984 में लोकसभा चुनाव में जो पार्टी 2 सीटों पर जीत पाई हो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय राजनीति में
हमेशा अपने संगठन के साथ मजबूती से खड़ी रही है। पार्टी ने जिस तेज़ी से संगठन को मजबूती करने का काम किया, इसका लाभ पार्टी को 1989 में भी मिला, जब हमने देश भर में 85 और उत्तर प्रदेश में लोकसभा की 8 सीटें जीतने का काम किया। 1984 से 89 तक लोकसभाओं में भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ बढ़ता चला गया और हमने बीच में 1996, 98 और 99 में सबसे बड़े दल के रूप में हमारे नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी के नेतृत्व में एक समृद्ध सरकार, मिलीजुली सरकार या एनडीए की सरकार चलाने का भी काम हम लोगों ने किया। 2004 में भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से कुछ नुकसान हुआ और हमारी सीटें कम हुई और ये निश्चित रूप से 1989 के लोकसभा चुनाव के बाद पहली बार ऐसा हुआ था। इन चारों चुनावों में उत्तर प्रदेश में भी भारतीय जनता पार्टी को एक बड़ी सफलता लोकसभा चुनावों में मिली। 1989 में अयोध्या में राम मंदिर बनवाने के लिए जो आंदोलन प्रारंभ हुआ, इसी बीच भारतीय जनता पार्टी का जनाधार भी बढ़ना शुरू हुआ। कई राज्यों में भाजपा की सरकार बनी। 1996 में लोकसभा की 162 सीटें जीतकर भारतीय जनता पार्टी, जैसा मैंने कहा, सबसे बड़े राजनीतिक पार्टी के रूप में उभर कर आई। शंकर गिरी जी सह संयोजक हमारे प्रदेश के मंत्री हैं और शिवभूषण जी हमारे प्रदेश के मंत्री हैं। सह संयोजक के नाते इस काम को आगे बढ़ाएंगे। भारतीय जनता पार्टी ने स्थापना दिवस के जो कार्यक्रम हम लोगों ने तय किए हैं, उन कार्यक्रम की चर्चा भी हम लोग करेंगे। कल 6 अप्रैल को अपने कार्यालय की हमें सबको सजावट करनी है और सभी कार्यालयों पर ध्वजारोहण करना है। 7 अप्रैल से प्रत्येक बूथ पर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी और श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी का चित्र लगाकर पुष्पार्चन करनी है और अपने सभी पन्ना प्रमुख और जो हमारी बूथ की टीम है उसकी बैठक करके हमें किसी एक वरिष्ठ कार्यकर्ता का भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा पर उद्बोधन कराना है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 15 करोड़ गरीबों को निःशुल्क राशन देने का काम सरकार की तरफ से हो रहा है। 7,50,000 लोगों को सरकारी नौकरी दी गई है। एक जिले में एक मेडिकल कॉलेज की स्थापना की ओर सरकार आगे बढ़ रही है। प्रत्येक कमिश्नरी में एक विश्वविद्यालय हो, इस पर काम हम लोग कर रहे हैं। अयोध्या तीर्थ विकास परिषद, देवी पाटन तीर्थ विकास परिषद, उत्तर प्रदेश ब्रज तीर्थ विकास परिषद, श्री विद्याधाम तीर्थ विकास परिषद, चित्रकूट धाम तीर्थ विकास परिषद और नैमिषारण्य तीर्थ विकास परिषद और शुक्र तीर्थ विकास परिषद का गठन किया गया। वाराणसी में काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर, अयोध्या में श्री राम जन्म स्थान पर भव्य श्री राम मंदिर का निर्माण, अयोध्या का दीपोत्सव, रंगोत्सव और काशी की दीपावली, नैमिष तीर्थ और शुक्र तीर्थ का पुनरुद्धार। और उत्तर प्रदेश आज अगर हम कहें तो सबसे अधिक धार्मिक पर्यटन का वाला राज्य है। महाकुंभ 2025 में 66 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं का आगमन हमारे लिए उत्तर प्रदेश को गर्व देने वाला विषय है। प्रत्येक गली मोहल्ले घर घर जाकर भारतीय जनता पार्टी की विकास यात्रा और अपनी सरकार के कामकाज की उपलब्धि की हम लोग चर्चा करेंगे। इस प्रकार के कार्यक्रम हम सब लोगों ने बनाए हैं। मुझे विश्वास है कि भारतीय जनता पार्टी की जो हमारी विकास यात्रा है और हमारी सरकार के जो कामकाज हैं, हमारे जो कमिटमेंट हैं, हमारी सरकार ने जो पूरे किए, हम घर घर जाकर उन सब विषयों पर चर्चा करेंगे। मैं आप सबका आभारी हूँ और हमारी मीडिया प्रमुख मनीष जी का और संजय राय जी का, अपनी बहन जी का, शिवभूषण जी का और आप सभी लोगों का कि आप सब लोगों ने इस कार्यक्रम में प्रतिभाग करने का अवसर दिया है। एक बार पुनः आज की पूर्व संध्या पर राम नवमी की और भारतीय जनता पार्टी की स्थापना दिवस की आप सबके माध्यम से और आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं।